हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राज स्टडी में। आज हम लोग इतिहास के 7वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि अध्याय का नाम है व्यापार एवं भूमंडलीकरण। इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी एनसीईआरटी क्वेश्चन हो, चाहे अभी तक बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया हो और जो पूछने वाला आने वाले हो संभावित क्वेश्चन, वो सारे हम इसमें सारा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिए, ताकि बोर्ड का प्रिपरेशन हम आपको अच्छे तरीके से कराते रहें। और आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छे नंबर आने वाला है। और ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका मार्किंग हो सकता है, मतलब स्कोरिंग हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कभी भी मार्क कट नहीं होता है। यदि आप सही बनाए हैं तो आपको 50 में 50 मिलने वाला है। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि आप फर्स्ट डिवीज़न में अच्छे नंबर लाएंगे या क्या करने वाले हैं। तो वो आपका ऑब्जेक्टिव ही डिसाइड करेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव तो सारे बता दिए हैं। सब्जेक्टिव को आप एक बार दिन में रिवाइज करते रहिए और ऑब्जेक्टिव को भी माइंड में रखिए। अब बहुत ज़्यादा आपके लिए ऑब्जेक्टिव नहीं सेटअप किए, इतना ही ऑब्जेक्टिव एक टॉपिक में देते हैं जितना ज़रूरी है और पूछा जाता है, और इससे बाहर आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला है। इसलिए आपको ओवरलोड भी नहीं लेना है, जितना क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, जितना ज़रूरी है उतना ही हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। मतलब कौन से क्षेत्र थे जहाँ से गिरमिटिया मजदूर को भेजे जाते थे। तो कौन से क्षेत्र थे? पश्चिमी क्षेत्र से, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर को भेजे जाते थे। उसके बाद है मेरा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। मतलब कौन से स्थल मार्ग, एक समुद्री मार्ग से भी व्यापार होता है और एक भूमि, मतलब जिसे हम स्थल कहते हैं। तो वही पूछ रहा है कि प्राचीन काल में, पहले के समय में स्थल मार्ग कहाँ से, मतलब एशिया महादेश है और यूरोप महादेश, दोनों में क्या होते थे? व्यापार का होता था। तो किस मार्ग से? पहला ऑप्शन है सूती मार्ग। यूरोप का व्यापार होता था, मतलब एशिया और इसके बीच में बोल रहा था किस मार्ग से, किसके किसके बीच में, मतलब ये व्यापार होता था। सूती मार्ग से, या रेशम मार्ग, या उत्तरा पथ मार्ग, या दक्षिणी पथ मार्ग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? रेशम मार्ग। रेशम मार्ग से ही क्या होता था? पुराने समय में स्थल व्यापार माना जाता था एशिया और यूरोप के बीच का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि विश्व व्यापारी आर्थिक संगठन किस देश से आरंभ हुआ था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। व्यापारिक मतलब संकट का मतलब क्या? उस व्यापार ठप हो जाना किसी कारणवश। चाहे अभी क्या हुआ था कि 2020 में कोरोना काल आ गया था, तो उसमें भी क्या हुआ था? व्यापार ठप हो गया था। और उसी तरह उस समय में हुआ था। या तो ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा सामान बन गया हो और उसकी बिक्री कम हो, तो उसमें भी क्या होता है कि व्यापार का संकट आ जाता है, आर्थिक संकट आ जाता है। तो वही कह रहा है कि विश्व व्यापारी आर्थिक संगठन किस देश से प्रारंभ हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, भारत या जर्मनी। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अमेरिका से हुआ था, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा क्या हुआ था कि वस्तु का उत्पादन कर लिया गया था, जो कि मार्केट में उतना बिक्री था ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। औद्योगिक क्रांति किस देश से शुरू हुआ था। उद्योग के प्रति जो लोग चाहतपन था वो किस देश से, मतलब क्रांति शुरू हुआ था? फ्रांस, रूस, अमेरिका या इंग्लैंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन? इंग्लैंड। इससे पहले वाले 6ठा चैप्टर में भी हम ये देखे थे, ऐसे ही क्वेश्चन उसमें था कि औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था, थ्योरी वाले पोर्शन में देखे थे। तो इंग्लैंड से ही क्या हुआ था? औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ था। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन 2018 में पूछा भी गया है। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी क्रांति थी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सी बड़ी क्रांति हुई थी? वाणिज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, या साम्यवादी क्रांति, या भौगोलिक क्रांति। तो सबसे बड़ी क्रांति हुई थी, तो वो कौन सी क्रांति हुई थी? औद्योगिक क्रांति। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2018 में पूछा भी गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठा नंबर क्वेश्चन का रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक संगठन किस वर्ष आरंभ हुआ था। ये तो हम जान गए ऊपर वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि अमेरिका से विश्वव्यापी आर्थिक संगठन संकट स्टार्ट हुआ था। लेकिन इसमें ये पूछ रहा है कि किस वर्ष
यह मतलब संकट, आर्थिक संकट आया था? पहला ऑप्शन है 1929, सेकेंड ऑप्शन है 1927, थर्ड है 1914, चौथा ऑप्शन क्या है 1922। तो करेक्ट ऑप्शन इसका मेरा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 1929 ईस्वी में अमेरिका से विश्वव्यापी आर्थिक संकट स्टार्ट हुआ था, जो कि 2020 में पूछा भी गया है। उसके बाद ये है जो कि 2 बार पूछा गया है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? मतलब किस दशक में भूमंडलीकरण का शुरुआत हुआ था? पहला ऑप्शन है 1970 दशक में, 1960, 1980 और 1980। तो किस दशक में भूमंडलीकरण का स्टार्ट हुआ था? तो 1990 के दशक में भूमंडलीकरण का शुरुआत हुआ था, इस दशक का स्टार्ट हुआ था, जो कि 2011 और 2018 2 बार पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पहला विश्व व्यापार के रूप में कौन सा शहर उभर के आया था? पूरा विश्व में कौन सा ऐसा बाजार था जो विश्व व्यापार के रूप में उभर कर आया था? पहला ऑप्शन है अलेक्जेंड्रिया, दूसरा है दिलमून, चौथा ऑप्शन, तीसरा क्या है मैनचेस्टर, चौथा क्या है बहरीन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन हो जाएगा? बहरीन। बहरीन विश्व व्यापार के रूप में, मतलब विश्व व्यापार के रूप में उभर के आया था। उसके बाद नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कब अस्तित्व में आया था? 1995, 1990 या 1985 या 1919 ईस्वी में? यह कब आया था? 1995 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अस्तित्व में आया था, मतलब वो उसका एस्टेब्लिश्ड हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता था? ये तो पता चल गया था कि एशिया और यूरोप महादेश को जोड़ता था रेशम मार्ग व्यापार के क्षेत्र में। अब ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? इंग्लैंड से, भारत से, चीन से या इराक से? तो कहाँ से आरंभ होता था? चीन से यह मार्ग स्टार्ट होता था, रेशम मार्ग, और भारत और होते हुए कहाँ एशिया महादेश, यूरोप महादेश तक कंडक्ट होता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में जो नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई थी कब हुई थी? 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1999 ईस्वी में हुआ था, वो 2 बार लिखा गया है। और यह कब पूछा गया? 2020 में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 मेरा क्या कह रहा है कि आर्थिक संकट मतलब मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, या फासीवादी निजीवादी शासन, या पूंजीवादी शासन? तो आर्थिक संकट यानी मंदी के बाद जो शासन का नई शासन की जो प्रणाली उदय हुआ था वो कौन था? फासीवादी और निजीवादी शासन का ज़्यादा मतलब प्रचलन आ गया था। उसके बाद 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि ओटावा समझौता कब लागू हुआ था? तो ओटावा समझौता 1932 ईस्वी में लागू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विश्व व्यापारी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? शायद ये क्वेश्चन ऊपर भी देख चुके थे। यह कब आया था? 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्न में से किसने वाणिज्यिक क्रांति को जन्म दिया था? पुनर्जागरण, या भौगोलिक खोजें, या राष्ट्रीय राज का उदय, या इनमें से सभी? तो इसमें से क्या होगा? सभी हो जाएगा, मतलब पुनर्जागरण, भौगोलिक खोजें, राष्ट्रीय राज का उदय, सभी ने मिलकर क्या किया था कि वाणिज्य क्रांति को जन्म दिया था। उसके बाद और बोर्ड एग्जाम में ना सभी ज़्यादातर में ये आ जाए, बहुत कम ही बार सभी देखने को मिलते हैं, तो उसमें ज़्यादा केस में वही होता है। तो ये बात भी ध्यान, अगर आता है क्लियरली तो ठीक ही है, अगर नहीं आ रहा है, डॉट लग रहा है, तो आप सभी मार के आ जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में प्रारंभ हुआ? तो विश्व व्यापार का जो प्रारंभ हुआ था आधुनिक समय में, वह कब हुआ था? तो ये 19वीं शताब्दी में
हुई थी। विश्व व्यापार विस्तार आधुनिक काल में 19वीं शताब्दी में हुआ था। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, स्पेन या टोक्यो? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? वाशिंगटन में है। कहाँ है? वाशिंगटन, जो कि अमेरिका में एक शहर है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। विश्व व्यवसाय ये क्वेश्चन कर रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो यह कब हुआ था? 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंकों का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके बाद कह रहा है मतलब जो बैंक व्यवसाय से रिलेटेड होता है, यदि आप कोई यानी कि उद्योग लगाना चाहते हैं या फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो उस बैंक में आप जाके लोन ले सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 1969 ईस्वी में व्यवसायिक बैंकों का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हो गया था, मतलब मान्यता राष्ट्र के द्वारा मिल गया था, देश के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन है जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? जिनेवा में। इस दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत करिएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है वाशिंगटन और विश्व व्यापार संगठन का कहाँ है? जिनेवा में। तो इस चैप्टर का मैंने सारा देख लिए और इसका अब एक ही चैप्टर बचा हुआ है इतिहास का, उसको भी हम कवर कर लेंगे। और इसके बाद मेरा इतिहास के जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे सारा हमने देख चुके हैं। अब आपका बारी है, उसे आप अच्छे तरीके से रिवाइज करिए, या नोट करते हैं तो नोट करके लिखिए, या PDF मंगाना चाहते हैं तो PDF ले सकते हैं। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।